नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेदर पोटैटोज आर रियली हार्मफुल फॉर डायबिटीज टू पेशेंट्स। ऐसे मरीज जिनको की डायबिटीज टाइप 2 की बीमारी है, क्या ये जो आलू होते हैं, आलू, जी हाँ, जो हमारे आपके लगभग सभी भारतीयों के घरों में पाया जाता है और हमारे घरों में, बहुत से घरों में तो सबसे पसंदीदा जो भोजन है वो आलू से ही तैयार होता है। वो क्या वास्तव में मरीजों के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है? हाल ही में एक स्टडी जो है सामने आई है जिसमें कुछ ऐसा पाया गया है जो हमारे आपके मन में जो आलू के विषय में विचार हैं वो पूरी तरह बदल के रख देंगे। इससे पहले कि मैं इस पर अपनी चर्चा शुरू करूं, आपको मैं बता दूं कि हमारा चैनल साइंस टेक जीनियस एक नया चैनल है जो कि पूरी तरह विज्ञान और उससे संबंधित विविध आयाम हैं उनको समर्पित है। विज्ञान के अनेक क्षेत्र, स्पेस साइंस, हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस स्टडीज, इन सब चीज़ों को लेकर के छोटे छोटे वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। हमारा मकसद है कि विज्ञान के प्रति आपकी जागरूकता बढ़े, विज्ञान में आपकी रुचि बढ़े। वो तभी संभव है जब लेटेस्ट रिसर्च आपको सरल भाषा में समझाई जाएगी। मित्रों, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा, आपके सब्सक्राइब करने के कारण वो तुरंत आपके होम पेज पे दिखाई देने लगेगा। तो आइए मित्रों, ये आलू के बारे में कुछ नई जानकारी सामने आई है। इस आलू को आप पहचानते ही होंगे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से आलू की अलग अलग किस्में जो है अलग अलग समय पर वर्ष में बाजार में उपलब्ध होती हैं और हम बड़े चाव से उसको खाते हैं। अनेकों सब्जियां ऐसी हैं जो आलू को डाले बिना पूरी ही नहीं हो सकती हैं। तो आलू हमारे भोजन का एक मुख्य सब्जी के रूप में उभर कर आया है। पूरे विश्व में जो आलू है वो बहुत ही पॉपुलर फूड है और अगर हम उपज की बात करें तो जो चावल और गेहूं, इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा उपज खाई जाती है वो आलू ही है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व को मिलाकर के कह रहा हूं। और ये जो आलू होते हैं ये हमारे शरीर को बहुत अच्छा पोषण जो है प्रदान करते हैं, क्योंकि इनमें कई पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, फाइबर जो हमारे पाचन तंत्र के लिए जरूरी है, विटामिन सी जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है। इसके अलावा कुछ इसेंशियल मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो हमको युवा रखते हैं। इतना सब कुछ आलू में होता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे मन में एक धारणा है कि आलू नुकसान करता है, वो अच्छा भोजन नहीं है, आलू को अवॉइड करिए, हरी सब्जियों को खाइए। हम में से हर व्यक्ति इसी चीज को मानता है कि जहां तक हो सके आलू से दूर रहिए, क्योंकि आलू क्या करता है? आलू वजन बढ़ाता है, आलू ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो मित्रों, आज मैं कुछ आपको ऐसा बताऊंगा कि आज के बाद आलू के प्रति आपकी धारणा पूरी तरह से बदल जाएगी। आपको महसूस होगा कि हम इतने वर्षों तक अनायास ही आलू को दोषी मानते रहे। आलू के बारे में जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके विचार तो और भी क्रांतिकारी हैं। वो आलू को खाना क्या, देखना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे जो शुगर लेवल है वो तुरंत बढ़ जाएगा। इसलिए अगर सब्जी में आलू डाल भी दिया गया है तो वो आलू आलू किनारे कर देते हैं और बाकी सब्जी खा जाते हैं। आलू को माना गया है कि अगर रेगुलर कंजम्पशन करेंगे, रोज आलू खाएंगे, तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ना तय है।
ये सभी लोग मानते हैं। और क्यों मानते हैं? क्योंकि उसमें एक ऐसा कंटेंट पाया जाता है स्टार्च, जो कि कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है और उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और ये जो स्टार्च होता है, इसके कारण जो मनुष्य का ब्लड शुगर लेवल है वो तुरंत बहुत तेजी से बढ़ सकता है। इसी के कारण आलू को हम अच्छा भोजन नहीं मानते हैं। लेकिन अब एक लेटेस्ट रिसर्च जो है वो आलू के बारे में प्रकाशित हुई है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आलू हमेशा जो है उसके कारण स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होता है, आलू हमेशा खराब नहीं होता है। ये निर्भर करता है कि वो कितनी मात्रा में खाया जा रहा है और उसको पकाने में कौन सा तरीका यूज किया गया है और किस प्रकार का फूड प्रिपेयर किया गया है। मतलब आलू किस चीज के साथ खाया जा रहा है, कैसे पकाया गया है और कितनी मात्रा में खाया गया है, इन सब चीजों से निर्भर करेगा कि आलू आपके लिए खतरनाक है या नहीं। एक जर्नल है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, उसमें एक शोध प्रकाशित हुआ और कहा गया कि अगर आलू को फ्रेंच फ्राइज के रूप में खाया जाएगा तो डायबिटीज होने का, डायबिटीज टाइप 2 होने का जो रिस्क है वो काफी बढ़ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तक आलू की बड़ाई कर रहे थे, अब आलू की बुराई करने लगे। तो बुराई और अच्छाई हर चीज में दोनों चीजें होती हैं। समझदार नजरिया वो है कि दोनों को एक साथ परखा जाए। जो शोधकर्ता जिन्होंने ये शोध किया है उन्होंने पाया कि मान लीजिए हम आलू खाते हैं और आलू से हमारा शुगर बढ़ जाता है, तो हम आलू को क्या कर सकते हैं, जो हमारे मोटे अनाज हैं उनसे रिप्लेस कर सकते हैं। हम मोटे अनाज खाना शुरू कर दें, आलू को बंद कर दें। इससे क्या होगा, शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा और हमारे शरीर को नुकसान नहीं होगा। इससे क्या होगा, डायबिटीज का खतरा भी कम हो जाएगा। अब इसी आलू को अगर हम चावल से रिप्लेस कर दें तो डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि एक तरफ है मिलेट्स, मोटे अनाज, दूसरी तरफ है आलू और तीसरी तरफ है चावल। तो चावल जिसको हम डेली खाते हैं वो आलू से भी ज्यादा खतरनाक है, वो आलू से भी ज्यादा शुगर लेवल को स्पाइक करता है। अब आलू को अगर कम मात्रा में खाया जाए, सीमित मात्रा में, तो आलू कतई नुकसान नहीं करता। मैंने आपको बताया कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, विटामिन सी, सब कुछ अच्छा उसमें भरा हुआ है और सीमित मात्रा में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब ये निर्भर करता है कि आलू की जो डिश आपने बनाई, आप खाने जा रहे हैं, वो किस प्रकार से बनाई गई है। इसके शॉकिंग रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। रिसर्च में कहा गया है कि अगर हम एक हफ्ते में 3 बार फ्रेंच फ्राइज खाते हैं तो डायबिटीज होने की संभावना 20% बढ़ जाती है। फ्रेंच फ्राइज का मतलब है कि आलू को तल के खाना, तले हुए आलू। वहीं दूसरी तरफ अगर आलू को हम भून के खाते हैं या उबाल के खाते हैं, जैसे कि हम आलू के पराठे खाते हैं, आलू को पहले उबाला जाता है, उनको मैश किया जाता है, उसके बाद उसको उसकी स्टफिंग भरी जाती है पराठे में। तो वो आलू का कौन सा स्वरूप है, बॉइल्ड पोटैटो। तो जो डायबिटीज होने की संभावना है वो केवल 5% है। आप देखिए केवल तलने और भूनने और उबालने से कितना अंतर आ गया। जो डायबिटीज होने की संभावना है वो एकदम से कम हो गई। आलू को कैसे खाना चाहिए? कभी भी आलू को जो अकेले नहीं खाना चाहिए, उनको जो हमारी फाइबर रिच वेजिटेबल्स हैं, अर्थात जो दूसरी हरी सब्जियां हैं, उनके साथ खाना चाहिए।
जो हमारे घर में हमारे बड़े बूढ़े, हमारी माता, हमारी दादी हमेशा आप देखिए साग सब्जी बनाती हैं तो उसमें 1-2 आलू डाल देती हैं। हम और भी बहुत सी सब्जियां ऐसी खाते हैं जिनमें आलू भी मिलाया जाता है। तो आलू से हमको जो कंटेंट मिलना था, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन सी मिल गया, और हरी सब्जियों से जो दूसरे मिनरल्स मिलने थे वो भी मिल गए। उसमें रिसर्च में कहा गया है कि आलू को तल करके खाना बड़ा ही खतरनाक होता है। ना तो फ्रेंच फ्राइज खाना चाहिए, ना तो चिप्स खाना चाहिए। और ये जब हम तल के खाएंगे तो हमारी जो डिश है वो डिलीशियस होगी, लेकिन न्यूट्रिशनल नहीं होगी, वैल्यू उसमें वो बैलेंस डाइट नहीं मानी जाएगी। वहीं दूसरी जगह पर अगर हम बेक्ड और बॉइल्ड होगी तो डिलीशियस भी होगी डिश, न्यूट्रिशनल भी होगी और बैलेंस्ड भी होगी, जो हमारे भोजन के लिए बहुत जरूरी है। तो मित्रों, ये जो आलू के विषय में, पोटैटो के विषय में जो हमारे मन में भ्रांति थी, मुझे लगता है कि वो आप बात को समझ गए होंगे कि जितना आलू को बदनाम किया गया वो उतना बुरा था नहीं। आलू किस तरीके से पकाया जा रहा है, आलू की कितनी मात्रा खाई जा रही है, किन सब्जियों के साथ खाया जा रहा है, इन सब चीजों पर निर्भर करेगा कि आलू और डायबिटीज टाइप 2 में क्या रिश्ता है। मित्रों, मुझे लगता है कि ये जो मैंने ये प्रकरण प्रस्तुत किया आलू के विषय में, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के मध्य इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।